नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा आप सभी से। काफ़ी दिनों बाद आपसे हमारी मुलाकात हो रही है कहानी के ज़रिए। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से इतने दिनों तक दूर रहा। आज भी अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। बिना आप लोगों से मिले बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था, तो सोचा कहानियों के ज़रिए आपसे मुलाकात एक बार कर लें, शायद कुछ और आराम हो जाए मुझे। तो जो तकलीफ़ें मैं झेल रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे मिलने के बाद वो कम हो जाएंगी। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा होता है। हाँ, रास्ते में कांटे भी मिलते हैं, लेकिन उन रास्तों से गुज़र के जब मंजिल मिलती है तो ये सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारा दर्द अपने आप उड़न छू हो जाता है। आज जो कहानी लेके हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं, ये कहानी अपने अंदर आज की बहुत बड़ी सच्चाई को समेटे हुए है। बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, और जितना आप इस कहानी में डूबेंगे गहराई तक, उतना ही आपको मज़ा आएगा और उतनी ही अच्छी लगेगी आपको ये कहानी। कहानी का शीर्षक है अहंकारी कौन। एक आदमी को राह चलते रावण मिला। कहने लगा, भाई आपका दहन कब होगा? उस आदमी ने रावण को घूरकर उसकी तरफ देखा और डांटते हुए कहा, कैसी बाकी बाकी बातें करता है, मेरा दहन क्यों होने लगा? रावण मुस्कुराते हुए बोला, आखिर मेरे में ऐसा क्या है जो मेरा हर साल दहन होता है, और आपके अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आप मेरा दहन करते हैं? उस आदमी ने रावण को एक भद्दी सी गाली दी और कहा, तूने नारी का अपहरण जैसा घिनौना कार्य किया है। तू अहंकारी है, दुष्ट है। इतना सुनते ही रावण अपने मखसूस अंदाज में ज़ोर से हंसा और कहने लगा, जितनी कमियां तूने मेरे अंदर बताई हैं, इस हिसाब से तो तुम्हारा रोज ही दहन होना चाहिए। उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया, मगर खामोश रहा। फिर उसने आगे बोलते हुए कहा, अगर मैंने अपहरण किया तो उसके पीछे भी एक वजह थी। मैंने अगर दुष्टता दिखाई तो उसके पीछे भी एक वजह थी। लेकिन जो तुम रोज दुष्टता दिखाते हो, उसका क्या? रोज अपहरण, हत्या और इसी जैसे बड़े बड़े पाप करते हो। दहेज उत्पीड़न, भ्रूण हत्या करते हो, उसका क्या? जात पात, धर्म के नाम पर हत्याएं करते हो, गरीबों का हक दबाते हो, कमज़ोरों पर जुल्म करते हो, माँ बाप को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करते हो, अपने ही भाइयों से 36 का आंकड़ा रखते हो। इन सब का हिसाब कौन देगा? उसकी बातों पर उस आदमी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी खामोश रहा और उसके आगे बोलने का इंतज़ार करता रहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने सारे पाप करके भी धार्मिक बने हुए हो, और मैं एक भाई, एक राजा का धर्म निभाकर भी अधर्मी हूं। इतना सुनते ही वह आदमी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया
और उसको गंदी गंदी गालियां देते हुए कहा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तू दुष्ट है, तू पापी है, तेरी समझ में मेरी बातें नहीं आ सकती हैं क्योंकि तू अहंकारी है। उस आदमी की गालियां सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वह आदमी वहां से आगे बढ़ गया। जब वह आदमी वहां से आगे बढ़ा तो रावण ने कहा, दोस्त तुम तो नाराज हो गए। आदमी ने उसको डांटते हुए कहा, मैं तुझ जैसे अहंकारी और पापी से बात नहीं करना चाहता, और जल्दी जल्दी जाने लगा। रावण सोच रहा था, अहंकार में कौन डूबा है, मैं या वो आदमी जो रावण को भी कुछ नहीं समझ रहा। आज के आदमी और रावण में यही फर्क है। तो दोस्तों, हिम्मत जवाब दे रही है और आज के लिए बस इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, लाइक करने को कहिएगा, बेल आइकन को दबाने के लिए कहिएगा। इसी तरह से मुलाकात हमारी और आपकी कहानियों के ज़रिए होती रहेगी। स्वस्थ होने पर कुछ चुनिंदा बेहतरीन कहानियों के साथ आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। मिलता तो रहूँगा मैं किसी न किसी बहाने से। और हाँ, मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर अपने परिवार के साथ स्वस्थ और कुशलतापूर्वक होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कहानी के ज़रिए किसी मोड़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।